नमस्कार दोस्तों, मैं उक्रेश देवबन नक्सल। क्या आप राम भगवान में मानते हो? अगर आप हिंदू कहोगे हाँ, आई बिलीव इन लॉर्ड रामा। मैं राम भगवान में मानता हूं। ये पेड़ है सामने, ये पेड़ में मानते हो? नहीं, उसमें में मानने का क्या होता है? ये पेड़ मानते हो? नहीं, ये पेड़ मानना भी क्या होता है? वो हकीकत है, इट एग्जिस्ट, वो सामने है। अच्छा, इसका मतलब राम भगवान डजेंट एग्जिस्ट, लॉर्ड रामा वो अस्तित्व में नहीं है? नहीं नहीं, वो भी अस्तित्व में है, लेकिन उस में मानना पड़ता है। में मानना। अल्लाह में मानते हो? मुसलमान हो, आप कहोगे अल्लाह में मानता हूं। रसूल प्रोफेट मोहम्मद में मानते हो? हाँ हाँ, प्रोफेट मोहम्मद में मानता हूं, कुरान में मानता हूं। आप अपनी पत्नी की वर्जिनिटी में मानते हो? नहीं नहीं, वो तो वर्जिन है, मैं जानता हूं। अच्छा, मतलब वो भी एक कंसेप्ट है। देखो, पत्नी की वर्जिनिटी या पत्नी की चेस्टिटी, उसकी वफादारी। अब वफादारी क्या है? कंसेप्ट है ना। आप अपनी पत्नी की वफादारी में मानते हो? नहीं 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 नहीं, वो तो मैं जानता हूं, उसके बारे में मुझे पूरा भरोसा है। अच्छा, भगवान में मानते हो? अब अगर कोई आर्गुमेंट में आ जाए और कहे नहीं, मुझे अल्लाह में पूरा भरोसा है, जैसे मेरी पत्नी में भरोसा है वैसे अल्लाह में भरोसा है। आर यू श्योर? बिल्कुल, मैं सच्चा मुसलमान हूं, नमाजी हूं। जिंदगी भर मैंने अल्लाह में माना नहीं है, मैं जानता हूं कि अल्लाह है और अल्लाह मेरे साथ है। श्योर, आप जो भी करते हो रोज अल्लाह के ही कहने से करते हो? अल्लाह के कहने से करता हूं। और सच्चे मुसलमान, दूसरे सच्चे मुसलमान, वो भी अल्लाह के कहने से करते हैं, सच्चे मुसलमान। एक दिन एक मुसलमान आता है, उसके बेटे को हिट एंड रन ठोक के चला जाता है, गाड़ी चला के चला जाता है उसके बेटे के ऊपर से। वो भी है नमाजी, 5 बार का नमाजी। अब ये मत बोलो यार कि नमाजी आदमी ऐसे नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और जब पुलिस उसे पकड़ती है, सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि किसने हिट एंड रन किया है, पुलिस उसे पकड़ती है, तो वो कहता है कि मेरे पीछे के सीट में जिन्न बैठे हुए थे और आगे रोड पे जिब्रेल जो फरिश्ता है, फरिश्ते ने कहा जल्दी चलाओ, गाड़ी जल्दी निकालो, नहीं तो जिन्न तुम्हें पकड़ लेंगे। तो मैंने गाड़ी भगाया, सामने वो लड़का आया और गाड़ी से मैंने ठोक दिया, लेकिन मैं रुक नहीं सका क्योंकि जिन्न पीछे बैठे हुए थे और जिन्न मेरे गले पे ऐसे हाथ डाल रहे थे। तो मैं घबरा गया, सामने से जिब्रेल कह रहा था जल्दी चलाओ, और मैंने जल्दी चला लिया। अब वो बच्चा मर गया, उसमें मैं क्या करूं? मैं रुक नहीं सकता था। हिट एंड रन है, बट हिट एंड रन में मैं रुक नहीं सकता था। अगर मैं रुकता तो जिन पकड़ लेते और जिब्रेल की बात में मना नहीं कर सकता था। अब अगर ये कोई मुसलमान इस तरह से अपनी बात कोर्ट के सामने रखे हिट एंड रन करने के बाद, और ये भी नमाजी, वो भी नमाजी, ये नमाजी आदमी कहेगा, कल तक वो कहता होगा वो मौलाना है, मौलाना बहुत अच्छा आदमी है वगैरह वगैरह, लेकिन जिस दिन वो आदमी ऐसे कहेगा कि जिब्रेल ने कहा, जिन्न मेरे पीछे थे वगैरह वगैरह, वो कहेगा ये झूठा आदमी है। क्यों झूठा बन गया? नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होता है कि जिन्न पीछे से आ रहे थे, सामने जिब्रील था। नहीं है। आप जिब्रील में मानते हो? हाँ, जिब्रील है। कुरान शरीफ में लिखा हुआ हर चीज है। जिन्न कुरान में हो ना हो, लेकिन मैं मानता हूं क्योंकि वो इस्लाम का एक हिस्सा है। और वो जिन्न वगैरह सब थे, वो सब थे, आई थिंक कुरान में मेंशन भी किया हुआ है। तो वो सब हैं, स्पिरिट्स हैं, जो नॉन ह्यूमन बीइंग्स, पर्सन्स, जो इंसान नहीं है, वो सब हैं। और इसमें तो रसूल भी मानते थे। वेरी गुड।
तो फिर आप क्यों विश्वास नहीं कर पा रहे हो इस स्टोरी में? और हिंदू भी हैं जो राम लल्ला के कहने, राम लल्ला के लिए जान गंवाने को तैयार है, मंदिर मस्जिद तोड़ने को तैयार है, मार काट करने को तैयार है, राइट, लड़ने को तैयार है, बिल्कुल खून बहाने को तैयार है, खून की नदियां बहाने को तैयार है। वेरी गुड। अब ये जो राम भक्त हैं, अगर कोई राम भक्त को कोई और आके पीट के चले जाए और फिर कहे ये है ना, हनुमान जी आके मुझे कहकर गए कि इस आदमी को पीटो और इतना पीटो कि सर से खून निकल आए, लेकिन उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि इसी में उसकी भलाई है। हनुमान जी ने कहा इस इंसान को पीटोगे तो उसका भला होगा, इसलिए मैंने उसे पीटा। अगर ऐसे कोई जवाब देता है पुलिस स्टेशन में जहां पे एफआईआर होता है और फिर कोर्ट में भी कहता है और भगवान राम का कसम खा के कहता है, हनुमान जी का कसम खा के कहता है, वो कहता है मैं हनुमान भक्त हूं, और वो हनुमान भक्त ही नहीं, वो हनुमान मंदिर में बैठने वाला पुजारी है, और इस तरह का बयान दिया, क्या आप लोग मानने को तैयार हो या नहीं? अब अगर आप सच्चे राम भक्त हो और बागेश्वर बाबा में मानते हो और ये सब लोग हनुमान जी में मानते हो, तो ये भी मानने की तैयारी होनी चाहिए कि हनुमान जी आके किसी के कान में कुछ कह सकते हैं, या सामने खड़े रह के गदा को ऐसे पकड़ के गदाधारी हनुमान किसी से कुछ काम करवा सकता है, या और भी गदाधारी हनुमान ने मुझे ऐसे उठाया, बोले बेटा ऐसे मुट्ठी को सामने रख, तो मैंने ऐसे मुट्ठी सामने रखा और हनुमान जी ने मुझे ऐसे स्विंग किया, हवा में उड़ाया, और मेरी मुट्ठी जाके इसके जॉ पे ऐसे लगा और वो गिर गया। अब हनुमान जी ने ये किया, मतलब कहा भी नहीं, उन्होंने किया। मैं तो सिर्फ उन्होंने जैसे कहा मैंने ये किया, और बाकी सब हनुमान जी का करना हुआ। आप मानने को क्यों तैयार नहीं हो? अगर सचमुच में भगवान राम, कृष्ण, हनुमान, अल्लाह, जिब्रील, जिन, अप्सराएं, देव, असुर सब हैं। आप अगर हिंदू हो, आप देवों में भी मानते हो, असुरों में भी मानते हो, अप्सराओं में भी मानते हो, और ऐसी कई सारे कहानियां हैं जहां पे अप्सराएं जमीन पर आ जाती हैं और किसी ऋषि मुनि को ललचाती हैं। आप जानते हो, विश्वामित्र का फेमस कहानी है कि मेनका या इंद्रलोक से किसको भेजा था, रंभा, मेनका या मानिका, आई थिंक मेनका नाम की अप्सरा को भेजा कि जाओ विश्वामित्र को लुभाओ, उसको टेम्प्ट करो, वो तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या भंग करो, उनके साथ शारीरिक रिश्ते बनाओ और फिर उनकी तपस्या भंग हो जाएगी। तो ये टाइप का काम किया था। अब अगर कोई इंसान है और उसकी पत्नी उसको पकड़ लेती है बेडरूम में, वो किसी के साथ सो रहा है, उसकी पत्नी बाहर गई थी, तो जरा जल्दी आ गई, देखा कि बेडरूम में कोई था, उसे पकड़ा भी, वो भाग गई, वो दूसरी औरत भाग गई। अब पति कहता है अरे ये औरत नहीं थी, तू समझती नहीं है, ये एक अप्सरा थी और अप्सरा मेरे पास आई थी और भगवान ने मुझसे कहा इसके साथ संभोग कर तो तुम लोग मालामाल हो जाओगे, तुम दोनों, तुम और तुम्हारी पत्नी मालामाल हो जाओगे, इसलिए इसके साथ संभोग करना मैंने जरूरी समझा, हम दोनों की भलाई के लिए। और ये अप्सरा थी और अप्सरा को तुमने भगा दिया। कोई भी पत्नी ये स्टोरी मानने को तैयार है क्या? या कोई या पति घर आता है, देखता है पत्नी एक बहुत ही हैंडसम मर्द के साथ सो रही है और
जैसे ही उसको पकड़ने जाता है वो भाग जाता है, नंगा आदमी भागता है। अब नंगा आदमी भाग निकला, पत्नी पे पति बरस पड़ा और पत्नी कहती, अरे मूर्ख, तुम समझते नहीं हो, वो स्वयं कामदेव थे। बोले एक पुत्र जनोगी, और वो पुत्र जो है वो बहुत धनी आदमी होगा, सारे विश्व का धनी आदमी होगा वो पुत्र, और लुक्स में भी एकदम हैंडसम होगा, सभी एक्टर से, सभी फिल्म स्टार से ज्यादा हैंडसम होगा। और भगवान ने तुम्हारे भाग्य में लिखा है, अब भाग्य को कौन बदल सकता है, तुम्हारे भाग्य में लिखा है कि तुम्हारे पेट से, तुम्हारे कोख से स्वयं कामदेव का बच्चा दुनिया में आएगा। और वो स्वयं कामदेव थे और आपने भगा दिया, ये क्या है? आई डोंट थिंक कोई भी, जितना भी राम भक्त होगा, जितना भी, यानी दुनिया का सबसे बड़ा भक्त होगा, सुबह शाम मंदिर में जाता होगा, सब चीजों में मानता होगा, आई डोंट थिंक वो इस बात को मानेगा। अब मेरा सवाल है, क्यों? ऐसा क्यों है कि आप नहीं मानोगे? अगर आप क्रिश्चियन हो, क्रिश्चियंस का मानना है कि जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह दोबारा जमीन में आएंगे, दोबारा धरती पे उतरेंगे। जीसस क्राइस्ट, अगर 4 फीट 5 इंच का इंसान सामने आ गया और कहता है मैं जीसस हूं, मैं ईसा मसीह हूं, और हाथ में दिखाता है, देखो यहां पे वुंड्स है, ठीक है, मुझे क्रॉस पे चढ़ाया गया था, अब मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो, घर बार सब छोड़ दो, मेरे साथ चलो। वैसे बाइबल में भी कहा है, चलो चलो, मैं कह रहा हूं मेरे साथ चलो, सब कुछ छोड़ छाड़ के चलो, दुनिया, परिवार, धन सब छोड़ छाड़ के मेरे साथ चलो। तो 4 फुट 5 इंच का एक आदमी आ जाता है, अपनी वुंड्स दिखाता है कि हाथ में से यहाँ पे खिल्ली निकले हुए थे, ये दिखाता है कि यहाँ पे लगा हुआ है, मुझे रोमन सोल्जर्स ने मुझे स्पीयर मारा था, मुझे क्रूसीफाई किया गया था, मैं खुद हूं, आई एम द रिजन क्राइस्ट, चलो मेरे साथ। कौन चलेंगे? कितने लोग चलेंगे? अगर कोई आदमी ऐसे चल गया, निकल गया घर छोड़ के, और उसकी पत्नी कोर्ट में गई और फिर ये कहता है, अरे नहीं, मैं इसलिए गया था क्योंकि जीसस क्राइस्ट स्वयं आ गए और मुझे जाना पड़ा, क्योंकि बाइबल में भी लिखा है कि जीसस कहता है चलो, तो फिर सब छोड़ छाड़ के चलो, पत्नी, बच्चे, सब, माँ बाप, कुछ सोचना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, धन, घर, जिम्मेदारियां, नौकरी, सब छोड़ छाड़ के निकल पड़ो। कहा था, बाइबल में कहा है, और मैं निकल पड़ा। अगर ऐसे केस हुआ तो मुझे लगता है कि उसकी पत्नी तक मानने को तैयार नहीं होने वाली है, समाज भी मानने को तैयार नहीं होने वाला है। अब चलो 4 फुट 5 इंच का आदमी नहीं है, सपोज 6 फुट 6 इंच का आदमी है, दाढ़ी वाला, और उसने कहा चलो मेरे साथ, और एकदम हैंडसम है, कबीर बेड़ी जैसे लगता है, बहुत हैंडसम है, और उसने कहा अब चलोगे? कौन चलेगा? कितने लोग चलेंगे? और क्यों चलोगे? और जो लोग चलेंगे उनके बीवी, बच्चे, सब लोग, पत्नी, बहन, भाई, पिता मानने को तैयार हैं कि ये तो क्राइस्ट खुद आ गए। आप क्या समझते हो, वो क्राइस्ट आएंगे, उनके ऊपर एक पूरा एक हेलो होगा, वो अलग? अच्छा, हेलो का स्पेशल इफेक्ट्स किसी ने अगर बना लिया, आजकल स्पेशल इफेक्ट्स बना सकते हो, तरह तरह के कॉस्ट्यूम्स बना सकते हैं, तो अगर कोई कॉस्ट्यूम बना लिया, आपको रियल जीसस क्राइस्ट में और उसमें फर्क कैसे पता चलेगा? आप किस चीज को मानने को तैयार हो? सेम वे हनुमान, भगवान राम, भगवान कृष्ण, लॉर्ड विष्णु का नया ताजा अवतार, एक कुरूप गंदा आदमी आता है भिखारी जैसे और कहता है कलयुग में मैं विष्णु का अवतार हूं, मैं कुरूप हूं, मैं गंदा लिखता हूं, क्योंकि ऐसा ही है, कलयुग गंदा है इसलिए मैं गंदा हूं, और मैं तुम्हारी रक्षा करने आया हूं, मेरे साथ चलो, मेरी बात मानो। मानना चाहिए आपको,
मानना चाहिए ना। वो कह रहा है वो लॉर्ड विष्णु है। आप वॉचमैन को बुलाओगे, बोलोगे गांड पे 2 लात मार के इसको बाहर निकाल। कोई बाबा भी अगर कहता है कि नहीं मैं विष्णु का अवतार हूं, चलो घर छोड़ के चलो वगैरह, मुझे नहीं लगता है कि सचमुच में कोई करोगे। और अगर किया तो उसके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट हो जाएगा, केस हो जाएगा। पुलिस स्टेशंस, कोर्ट्स, ये सारी जगह में ऐसा क्यों नहीं हुआ है कि एक भी ऐसा, चलो गुनाह नहीं, गुनाह छोड़ दो, क्यों गुनाह, कभी किसी ने कहा नहीं है, या अगर कहा है तो कोई मानने को तैयार नहीं है कि मैंने उसे मारा नहीं, मैंने वध किया। महाभारत की भाषा, भगवत गीता की भाषा, अर्जुन तुम किसी को मार नहीं रहे हो, तुम तो वध कर रहे हो, वो मर चुके हैं। अब तुम्हें सिर्फ मेरी बात मान लेनी चाहिए। वो कर्ण खड़ा है, चलाओ तीर, उसका वध करो। तुम्हारे द्रोणाचार्य हैं, वध करो। भीष्म पितामह है, वध करो। आप महाभारत की भाषा देखोगे, वध करो बहुत ही नॉर्मल है। अगर ऐसे कह के अगर किसी ने जब कोर्ट केस चल रहा है, वो कहता है भगवान कृष्ण मेरे सामने आए, बोले वो इंसान पापी है, घोर पापी है, उसका पाप का घड़ा भर गया है, वध करो। आप ऐसी दुनिया में जीना नहीं चाहोगे जहां पर कोर्ट ऐसी बात को मानने लगे। आप ऐसी दुनिया में जीना नहीं चाहोगे, चाहे वो हिंदू गॉड की बात सुन के वध करे, या मुसलमान गॉड की बात सुन के, अल्लाह की बात सुन के, क्या कहते हैं, जिहाद करके सर तन से जुदा वगैरह करे। आप ऐसी दुनिया को पसंद नहीं करोगे जहां पे कोर्ट कहते हैं हाँ वो सही है, को सर तन से जुदा करना तो उसके लिए बहुत सही बनता है, ये बनता था। प्रॉफेट मोहम्मद ने भी यही बोला था कि इसको, यानी कुरान में लिखा हुआ है, अब ये काम तो करना ही चाहिए। बराबर है, एकदम सही। और कोर्ट कहे नहीं इसको बाइज्जत रिहा कर दो, और ये तो यार परफेक्ट मुसलमान है, करेक्ट मुसलमान है। और हिंदू जिसने वध किया बोलेंगे वाह वाह वाह, इसको तो ये पापी था, ये पापी आदमी का नष्ट किया, उसको उसका पाप का घड़ा भर चुका था, इसलिए हम उसको रिहा ही नहीं करते हैं, उसको गवर्नमेंट से कहते हैं कि उसको पद्मश्री दे दें। आप ऐसी दुनिया में नहीं रहना चाहोगे, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो किसी भी देश में हो। अगर कोई भी देश इस तरह के कोर्ट्स चलाने लगे या पुलिस इस तरह से चलने लगे, आप नहीं रहना चाहोगे वहां से दूर भाग जाओगे, आप छोड़ के भागोगे। आप अरेबिया में रहते हो और अगर इस टाइप के केसेस आने लगे, आप छोड़ के भाग जाओगे, इंडिया आ जाओगे, आप कहीं भी रहना पसंद करोगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो बिलीव इन एंड बिलीव, आप बिलीव इन करते हो तो आप नौटंकी कर रहे हो, आप नाटक कर रहे हो, आप प्रिटेंड कर रहे हो, आप सचमुच में बिलीव नहीं करते हो। आप जानते नहीं हो, आप बिलीव इन करते हो। आपको लगता है कि इसमें मानना चाहिए, भगवान में मानना चाहिए, हिंदुइज्म में मानना चाहिए, इस्लाम में मानना चाहिए, कुरान में लिखे हुए बातों में मानना चाहिए, बाइबल में मानना चाहिए। अगर आपके परिवार के किसी सदस्य ने भी सीरियसली मुझे भगवान दिखे, मुझे भगवान का चेहरा दिखता है, मेरे कान में भगवान कुछ कह के जाते हैं, वो सपने में आते हैं, या फिर वो सामने प्रकट हो जाते हैं, भगवान, आपके परिवार के सदस्य, आपकी बीवी, आपका बच्चा अगर ऐसे कहने लगे भगवान दिखते हैं, अल्लाह मेरे सामने आए, मेरे ख्वाब में आए और कुछ कह के गए, अगर रोज कहने लगे ना, या रोज भी नहीं, हफ्ते में एक आध बार कहने लगे ना, मुझे ये बात पे बिल्कुल यकीन नहीं है कि आपको पसंद आएगा। आप कहोगे मेरा बेटा या मेरी पत्नी या तो वो पागल हो रही है या फिर मुझे पागल बना रही है।
आपको भरोसा ही नहीं होगा। लेकिन आप कहते हो हाँ ये है, ये सब है। अगर वो कहने लगे कि हम भूत प्रेत देखते हैं, हम अप्सराएं देखते हैं, बाहर खिड़की के बाहर हम 10th फ्लोर पे रहते हैं और रोज बाहर खिड़की के बाहर अप्सराएं और देवगण सब आते हैं, नाचते हैं। मैंने देखा इंद्रदेव, रंभा और मेनका और 10 ऐसी अप्सराएं आए और नाच रहे थे और गाना गा रहे थे और म्यूजिक बज रहा था, और यानी ये सब हुआ। और वो इसलिए हुआ क्योंकि मैं सच्चा हिंदू हूं और मैं ये सब मानता हूं, और ये सब होना तो स्वाभाविक है। ये तो ऋषि मुनियों ने भी देखा है, कई किताबों में लिखा है, किसी ने ऐसा देखा, किसी ने ये देखा, वो देखा। आप सिवाय के टीवी सीरियल में ऐसी चीजों को देखना पसंद नहीं करोगे, सुनना पसंद नहीं करोगे। और आपकी पत्नी, आपका बेटा, कोई भी ये टाइप की स्टोरीज कहने लगे, आप कहोगे इसको या तो डांट के मारपीट करके इसको चुप कराओ, या इसको इग्नोर करो, या फिर इसको पागल खाने में भर्ती करो, डॉक्टर को दिखाओ और बोलो ये अभी अप्सरा है और इंद्रदेव और ये सब कहने लगा है। अगर मुसलमान हो और कोई कहने लगे घर में कि अरे जिन है, फरिश्ते हैं, फरिश्ते, जिब्रील आया था, सामने ये किया, वो किया, ये बोले, वो बोले, आप मानने को तैयार नहीं हो। रसूल एक घोड़े पर बैठ के स्वर्ग में जन्नत गए थे, और वो भी कौन सा, पंख वाला घोड़ा था और उसका पूंछ पीकॉक जैसा था, ऐसा सब स्टोरी है। कुरान में ये सब लिखा है, आप कहते हो हाँ सही है। अगर आपका बेटा कहता है कि हाँ सेम सेम सेम, मैंने भी वही घोड़ा देखा और वही रसूल को देखा मैंने, और रसूल फिर से मैंने देखा कि रसूल वो घोड़े पे दुनिया की सैर कर रहे हैं, आपको पसंद भी नहीं आएगा, आप मानने को तैयार नहीं रहोगे, आप गुस्से में आ जाओगे, आप चिड़चिड़े हो जाओगे, घर में हाय तौबा मचेगी, घर में चिल्लम चिल्ली होने वाली है बॉस। कोई ऐसे नहीं कहने वाला है नहीं मेरा बेटा सच्चा मुसलमान है, वो नमाजी है, 5 बार माथा टेकता है, इसलिए ये हमारे फरिश्ते और रसूल ऐसे उसकी नजरों के सामने आते हैं। कोई नहीं कहने वाला है। सीधा उसको डॉक्टर के पास ले जाओगे और बोलोगे इसको दवाई दो, या फिर आप ले जाओगे मौलाना के पास और बोलोगे मौलाना जरा इसको ठीक से समझा, नहीं तो मैं उसको ठोकूंगा। घर में इसकी बहुत पिटाई करी है, अब इसको घर आना है, घर में रहना है, तो चुपचाप रोटी खाए, काम करे, और ये जिब्रील और घोड़े और ये सब छोड़ दे। मैं मानने वाला नहीं हूं बॉस। तब आपका कॉमन सेंस आता है, तब जाके आपका कॉमन सेंस आता है। ये राम लल्ला वगैरह जो लगा रखा है, हिंदू लोग यही सब कर रहे हैं, और उनके लिए एक बहाना मिलता है। मुसलमान देखो जिहाद की बात करते हैं, कुछ लोग ऐसे बात करें नहीं, फालतू की बातें करते हैं और कहते हैं कि यानी ये जो बॉम्बर्स हैं जो अपने आप को फोड़ लेते हैं, वो कहते हैं और साथ में 50, 100, 200, 500 लोगों को की जान ले लेते हैं। नहीं वो बहुत सही काम कर रहे हैं, ऐसे कहने वाले बहुत सारे मुसलमान हैं। तो फिर हिंदू लोगों को लगता है अच्छा ये बात है ना, ऐसा है ना। तो इसके लिए एक शब्द है, इसको कहते हैं गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग मतलब आपको वायलेंस करना है या आपको किसी को गुमराह करना है, तो कुछ ऐसी बातें करते हो जो सच नहीं हो सकता है, लेकिन आप कहते हो सच है, देखो सच है। जैसे कि गैस लाइटिंग बचपन से शुरू होता है। गैस लाइटिंग, बच्चे को खाना खिलाना है, बेटा जल्दी खाना खा ले, कौवा खा जाएगा, कौवा कागा आजा, ये गुड्डू खाना नहीं खा रहा है, खाना खाने को बोलो, नहीं तो तुम खा जाओ, ये लोग तो खाना खाता है। ये क्या हो रहा है? गैस लाइटिंग हो रहा है। अब वो जानता है, बच्चा जानता है कि ये सच नहीं है, ये लोग मुझे चुतिया बना रहे हैं, लेकिन चुपचाप बन जाता है। सेम गैस लाइटिंग मौलाना,
सेम गैस लाइटिंग है, लेकिन अब गैस लाइटिंग को आपने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। मस्जिद में खड़े रह के ये है वो है, अल्लाह ने ये, अल्लाह पाक वो, अल्लाह पाक ये, रसूल वो, ब्ला 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 ब्ला, गैस लाइटिंग। लेकिन अब उस चीज को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। आप अगर सच्चे मुसलमान हो तो इस पे सवाल नहीं उठाओगे। आप अपनी कॉमन सेंस को बाजू में रख दोगे। जो काम बच्चा करता है, वो जानता है कि कौवा नहीं खाने वाला है उसकी रोटी, लेकिन गैस लाइटिंग हो रहा है, मान जाओ। सेम आप बागेश्वर बाबा हो या कोई भी बाबा हो, कोई भी दुनिया का कोई भी बाबा हो, अपना बाबा रामदेव, अगर वो ये सब योग उपनिषद बा ब्ला ब्ला सब कहते हैं, ये करने से होता है, हम तुम्हारा तबीयत को ठीक कर सकते हैं, सिर्फ ये दवा ले लो तुम्हारा सब रोग मिट जाएगा, जैसे ही बाबा का कोई प्रॉब्लम होता है वो पहुंच जाता है एम्स हॉस्पिटल। बाबा खुद अपनी चिकित्सालय में आयुर्वेद से उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने को ट्राई नहीं करेगा। वो बोलेगा किडनी का प्रॉब्लम है, लिवर का प्रॉब्लम है, चलो एम्स हॉस्पिटल, वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा वहां पे। बाबा अपनी भगवा धोती पहन के पहुंच जाते हैं वहां पे। फिर वो नहीं कहते हैं कि मैं मुझे आयुर्वेद में विश्वास है, मैं आयुर्वेद में मानता हूं, मैं हिंदुत्व में मानता हूं, मुझे किसी आयुर्वेदिक चिकित्सालय में भर्ती करो, मुझे हार्ट अटैक हो गया है। हार्ट अटैक हुआ, स्ट्रोक हुआ, कुछ भी सीरियस हुआ, सीधा पहुंचेगा, इज्जत से हॉस्पिटल पहुंचेगा, जहां पे कोई यूनानी मेडिसिन या आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं चलता है। सीधा साइंटिफिक तरीके से उसका इलाज होता है। करेक्ट? इससे भी साबित हो रहा है कि लोग इन चीजों में मानते हैं, लेकिन सचमुच में मानते नहीं हैं। दे बिलीव इन दीज थिंग्स बट दे डोंट बिलीव दीज थिंग्स। ये जो आयुर्वेद और ये सब, जब तक मामला सीरियस नहीं है आप ले सकते हो। जोड़ों का दर्द है, तेल लगाओ। करेक्ट? आर्थराइटिस हो गया, अब हॉस्पिटल में जाओ, नी रिप्लेसमेंट कराओ। जो घुटने काम नहीं कर रहे हैं, हिप्स काम नहीं कर रहे हैं, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट कराओ। स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, उसका इलाज कराओ साइंटिफिक तरीके से। आप लोग ये सब झाड़ फूक में मानते नहीं हो, लेकिन बस नाटक करने का होता है कि मैं मानता हूं, मैं हिंदू हूं इसलिए मुझे आयुर्वेद में मानना चाहिए, मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझे यूनानी मेडिसिन में मानना चाहिए, ये सब, या रेकी में मानना चाहिए, ये सब ये छोड़ दो यार, ये सब बकवास है। खुद को चुतिया मत बनाओ, दूसरों को चुतिया मत बनाओ। मैं हूं आपका दोस्त कृष्णदेव बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।